नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। तो साथियों, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 1 के बारे में। और अनुच्छेद 1 में ये कहा गया था कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 1 में हमारे भारत के नाम को बताया गया है, हमारे देश के नाम को बताया गया है तथा हमारे राष्ट्र की या हमारे देश की प्राकृतिक के बारे में बताया गया है। ठीक है। और यदि आप लोग और डिटेल से अनुच्छेद 1 के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, क्लास नंबर 13। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या है? ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ में किसी बाहरी राज्य का प्रवेश और स्थापना, अर्थात कोई ऐसा राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन उसे भारत में मिलाना है, तो हम आर्टिकल 2 के माध्यम से उसे भारत में मिला सकते हैं। ठीक है। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डायरेक्ट लिखिए। भारतीय संघ में किसी बाहरी राज्य का प्रवेश और स्थापना, ठीक है। अर्थात कोई ऐसा राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है, जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन उसे भारत में मिलाना है, तो अनुच्छेद 2 के माध्यम से उसे भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 के माध्यम से भारत में मिला सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि भारतीय संघ किसी बाहरी राज्य का प्रवेश और स्थापना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे में रहेगा। अनुच्छेद 2 में है भारतीय संघ में किसी बाहरी राज्य का प्रवेश और स्थापना, अर्थात कोई ऐसा राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन उसे भारत में मिलाना है, तो उसे अनुच्छेद 2 के माध्यम से भारत में हम मिला सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि आप लोग देखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं सिक्किम पहले हमारे भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, वो हमारे भारत से अलग था। ठीक है। लेकिन 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से उसे भारत का एक संघ राज्य बना दिया गया। संघ राज्य का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर केंद्र का शासन हो। ठीक है। और फिर इसी को 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है। आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिखना चाहें तो उसे भी लिख लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और नहीं मैं साइड में हट जा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है। लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो जैसे सिक्किम, उदाहरण में क्या है, जैसे सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से भारत का संघ राज्य बना। लेकिन फिर सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन
फिर 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम 1975 के माध्यम से 75 के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। दर्जा दे दिया गया। ठीक है। इसका अनुच्छेद 2 का उदाहरण देखना चाहें तो जैसे सिक्किम जो है पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन 35वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से उसे भारत का हिस्सा बना दिया गया, भारत का एक संघ राज्य बनाया गया। लेकिन फिर पुनः सिक्किम को ही हमारे संविधान में 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया और जिसके थ्रू सिक्किम को हमारे देश का एक स्वतंत्र पूर्ण राज्य बना दिया गया, जैसे हमारा यूपी बिहार है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, यदि आप नोट्स से बना रहे हैं तो आप इसको भी लिख लीजिएगा अपने नोट्स पर। अब हमारा अगला हेडिंग होगा अनुच्छेद 3। ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे। थोड़ा राइटिंग हमारी खराब है तो आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा, लेकिन मैं जो भी बातें बता रहा हूँ बहुत ही काम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल पीसीएस लेवल तक का हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। वनडे एग्जाम में आप लोग देखिएगा इस तरह से कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को पॉलिटी एक बार ऐसा पढ़ा दिया जाए कि फिर लाइफ में दोबारा आप लोगों को पॉलिटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। लिख लिए हो तो ठीक है, लेकिन आप लोग अपने नोट्स पे अच्छे राइटिंग में लिखिएगा। बट कहीं पर भी ना समझ में आए तो आप लोग अपना डाउट जरूर पूछिएगा। ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद 3। थोड़ा एक मिनट रुक जाइए, यहीं पर कहीं पर चमक रहा है, मैं जरा देख लेता हूं कहां पर चमक रहा है, उसके बाद फिर वहां पे मैं नहीं लिखूंगा, नहीं तो आप लोगों को वहां पर दिखेगा नहीं। शायद यहीं पर चमक रहा है क्या। ठीक है। अब आप लोग अनुच्छेद 3 लिखिएगा। अनुच्छेद 3 में क्या है कि भारतीय संघ के किसी राज्य की सीमा में, क्षेत्र में, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि भारतीय संघ के किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। आप लोग लिखिएगा। अब ये इसको हम समझाते हैं। इसमें क्या है, भारतीय संघ के किसी राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। भारतीय संघ के किसी राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन, यहीं तक लिखिए। यहां तक लिखने का फालतू चीज मत। अनुच्छेद 3 में क्या है, भारतीय संघ के किसी राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि आप लोग इसको समझना चाहें तो जैसे हमारा उत्तर प्रदेश एक राज्य है भारतीय संघ का, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, जो क्षेत्र है तथा इसका जो नाम है, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और यह परिवर्तन करने का अधिकार हमारे देश के संसद के पास है। ठीक है। अभी हम उसको आगे लिखवा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। नोट, अनुच्छेद 3 में ही नोट करके लिखिएगा। नोट में क्या लिखना है, नोट अनुच्छेद 3 में नोट करके लिखिएगा। भारतीय संघ के किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार
करने का अधिकार भारत के संसद के पास है, भारत के संसद के पास है, ठीक है, भारत के संसद के पास है। भारतीय संघ के किसी राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार हमारे भारत के संसद के पास है, ठीक है। और ऐसे विधेयक यहां पे लिखिएगा, ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से आते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी हम समझाते हैं। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से आते हैं, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से आते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, यदि भारतीय संघ के किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करना हुआ तो पहले एक प्रस्ताव पारित किया जाता है संसद में, और जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वही विधेयक कहलाता है। अभी आगे जब अनुच्छेद 108, 9, 10 हम पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छी तरीके से समझेंगे कि विधेयक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आप अभी इतना ही समझिए, ठीक है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से आते हैं। विधेयक का मतलब यह है कि जब किसी राज्य का नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन करना हुआ तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना परिवर्तन किया जा सकता, उसके लिए एक कानून बनाया जाएगा, पहले संविधान में संशोधन किया जाएगा, ठीक है। तो जो संशोधन किया जाएगा उसके कुछ जो प्रस्ताव पारित होगा, जो हमारा विधेयक आएगा वह राष्ट्रपति की सहमति से आएगा। पहले राष्ट्रपति से हमारा संसद जो सहमति ले लेगा कि भैया देखिए हम इस राज्य का नाम बदलने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, एक पॉइंट इसमें और लिखिएगा नोट में, क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे नोट्स में लिखिएगा एक और पॉइंट कि जब राज्य का नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो जिस राज्य का नाम या क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस राज्य के मंत्रिमंडल से पूछा जाता है भैया हम आपके राज्य का नाम बदलने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें मंत्रिमंडल से सिर्फ पूछा जाता है, परमिशन नहीं लिया जाता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मंत्रिमंडल को एक बार बताया जाता है, मान लीजिए उसके मुख्यमंत्री हैं जिस राज्य के, उस मुख्यमंत्री से यह कह दिया जाता है भैया देखिए हम आपके राज्य का नाम बदलने जा रहे हैं। अब यदि उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो ये चाहे कि हमारे राज्य का नाम नहीं बदलना जाना चाहिए, तो वह केंद्र सरकार को रोक नहीं सकता है कि भैया आप हमारे राज्य का नाम मत बदलिए, ठीक है। मतलब केंद्र सरकार जो चाहे नाम बदल सकता है, उसमें राज्य रोक नहीं सकता है कि आप हमारे राज्य के साथ नाम, क्षेत्र में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है, जिस राज्य का नाम बदला जा रहा है, जिस राज्य का नाम, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, उस राज्य के मंत्रिमंडल को पहले सूचित कर दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे जो वह राज्य का मंत्रिमंडल है वह इस फैसले को रोक नहीं सकता है। अर्थात जो केंद्र सरकार यह फैसला ले रहा है कि हम राज्य का नाम बदलने जा रहे हैं, तो उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वह ये नहीं कह सकता है कि आप हमारे राज्य का नाम क्यों बदल रहे हो। यदि वो इस बात को कहता भी, ठीक है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य का नाम, क्षेत्र में परिवर्तन किया जाना है, उस राज्य के मंत्रिमंडल से, एक प्रकार से कहिए उस राज्य के मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार एक बार ये कह देता है कि हम आपके राज्य का नाम बदलने जा रहे हैं। यदि उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो चाहे कि हमारे राज्य का नाम नहीं बदलना है, तो केंद्र सरकार उसके फैसले को इग्नोर कर सकता है, अर्थात उसकी बातों को इग्नोर कर सकता है। तो राज्य सरकार के पास, कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार के पास इतना पावर नहीं है कि वह उस बात को रोक सके। अनुच्छेद 3 में यही लिखा गया है कि केंद्र सरकार चाहे तो जिस राज्य का नाम बदल सकता है, और राज्य सरकार इस काम को रोकने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा,
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे कि अनुच्छेद 3 क्या है। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, यदि आप लोग नोट से बना रहे हैं तो साथ साथ में तो अच्छी बात है। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, बट क्या करूँ यार, थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर अपलोड करने में मजा नहीं आता, इसलिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके आप लोग नोट से बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारा अगला हेडिंग हुआ अनुच्छेद 4। मैं ये समझ रहा हूं कि अपनी तरफ से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने का, बट यदि आप लोगों के मन में कहीं पर डाउट रह जाता हो तो आप लोग कमेंट करके अपना डाउट जरूर पूछ सकते हैं, पूछिएगा भी, ठीक है। अब हमारा अगला हेडिंग होगा अनुच्छेद नंबर 4। आप लोग इसको लिख लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा रहे हैं। लिख लिए, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। यदि फिर भी कहीं पर भी आप लोगों के मन में डाउट आए तो आप लोग अपना डाउट जरूर पूछिएगा। बस आज यहीं तक, आर्टिकल 2 और 3 तक, और हम कल से अपना आर्टिकल नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम अपना आर्टिकल नंबर 4 पढ़ेंगे।